सर कहाँ गए? हर्ष। हम्म। सर कहाँ गए? लॉग आउट हो गए हैं शायद सर। कोई ये बात नहीं, आ जाएंगे। आ जाएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है, पागल। हर्षिता। हर्षिता। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। सर का मेरे को लग रहा है नेटवर्क सही नहीं, इसलिए बार बार वो हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। यार क्या हो रहा है? हर्षिता का भी डिस्कनेक्ट हो गया। धनतेरस की ये शॉपिंग में सब लोग बिजी हैं क्या? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड Good इवनिंग यार। evening, sir. सर वेरी न्यू इंटर्न्स। सर न्यू इंटर्न्स लगता नहीं है कि ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज मेरे को हम भी यही पूरी लग रहा है कि मैसेज करके ये जो मीटिंग है ये मेंटर और सर के लिए नहीं है, इंटर्न्स के लिए है। मोस्टली लोग एक अगर मैसेज। हॉस्टल में रह रहे होंगे तो घर ही गए होंगे, तो मे अरे भी देखो ज्वाइन ना कर हर्ष, पाए। वो इशू नहीं है। अब मैंने मैसेज जब किया था मीटिंग कब करनी है, तो अगर कोई लोग अनअवेलेबल है तो वो मैसेज कर सकते हैं ना कि मेरा ये रीजन है ना। उसके बाद उन्हें पॉइंट आउट करो, फिर वो लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, तो एक्सक्यूज लगता है। अब एक्सक्यूज ही रहता है। जीएसजी की मीटिंग है। यस सर। एनीवे, जब तक नहीं आते हैं तो आप लोग बताइए क्या हाल चाल है। Sir, बढ़िया. नहीं। एग्जाम्स आप लोगों के भी थे ना? यस Yes, sir. सर। हो गए exams. कैसा गया एग्जाम? Sir, अच्छा गया. Sir, exam तो अच्छा ही जाता है. Result नहीं अच्छा था. As expected. हम्म। सर ये झूठ बोलती है सर, ये टॉपर है। Please. इसका एग्जाम रिजल्ट दोनों अच्छा जाता है। की बात है। नाइस। गुड। मुझे नहीं लगता कोई मीटिंग ज्वाइन करने वाला है। एक हर्ष निधि ने कहा था कि वो थोड़ी देर में
करेगा तो मुझे लगता है कोई भी इंटर्न्स ज्वाइन करने वाला है, जिस तरह से रिप्लाई आ रहा है। Anusha is traveling. Arya is not joining. Afrin is not joining. Naina is also not joining. Okay. सर हम लोग के ईएसजी के पार्ट का क्या करना था? लाइक अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके रिप्लाईज नहीं मिले। तो अगर जो 5 हम लोगों ने भेजा है उस पांचों के रिप्लाई मिल जाएंगे तो क्या हम लोग को रिपोर्ट बनाना पड़ेगा क्या कंसोलिडेट करके कि लाइक ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये इसका रिप्लाईज मिले हैं और इससे हम लोग क्या एनालाइज कर सकते हैं आगे कि एक्यूरेट है मुझे या तो नहीं? लगता या यस तो मुझे तो लगता है कि वी शुड हैव सो कैन यू रिपीट? आपकी आवाज कट रही है सर। Hello. Hello. यस अर्शनिधि। Any better now? Good evening, sir. Good evening, everyone. Am I audible? यस सर, Yes, यू sir, you आर। are Yes, audible. sir. Good evening, sir. Very good evening. Am I audible? Yes, यस sir, you सर। are audible. Perfectly audible. Nice. Okay, cool. So ESG के we have already received a lot of replies. यस सर, मेरे को भी सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर आया, लाइक 4 अभी भी बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं ठीक है, लेकिन अभी जो रिप्लाई आया है उस रिप्लाई के ऊपर कुछ किसी ने पढ़ा है, उसका कुछ पता है क्या है? मैं तो नहीं देख पाया हूँ, because I have been pretty occupied, so I have not gone through many of the replies myself. लेकिन क्या आप लोग गए हैं या फिर आपके जो भी नए लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या उनका तो अभी एग्जाम बहुत खत्म हुआ है, सो मे बी जस्ट आस्क देम कि उसके ऊपर वो लोग देखें क्या रिप्लाई आया है और उस रिप्लाई को हम लोग को डिस्कस करना चाहिए. ईच रिप्लाई कुड बी डिस्कस्ड सो वी कैन डेवलप अ बेटर. What was the idea of asking questions? For So me, to yeah, go ahead. so the idea was to get a reply which has some answers or some indications which could be said to be authentic and original because it is coming from the government. So it cannot be merely be called a claim. That information won't be called a mere claim, rather it would be called a concrete information which is authentic because it is coming or flowing from the government departments. Correct. I agree. For me, when we were talking about ESG, many of you were looking for information through Google or many other sources on internet. Well, we couldn't get enough information what India is doing on ESG. And then I think we decided to look into the departments who are reliable or maybe like who have responsibilities for ESG, and we can ask direct question to them, or we can ask them what are they doing. And I think accordingly we designed some questionnaires for RTI, and now we have some answers. We are still waiting for a few of the answers, but so far I think we have received enough answers. And I think these answers could be discussed in our ESG meetings, which can be held once or twice in a week, depending upon the availability of our team member, like you people, the leaders, and your group of team. So everybody's on the same page, isn't it? So we can know what India is doing. I think this should be this was the initial motive for RTI. Once we know what India is up to or where has India reached, then we can think of what is missing or what we have achieved so far. If there are things which are yet missing and which needs to be done by government of India or departments pertaining to this ESG thing,
then we can work on what we can point out those things which are missing, and we can start working on designing a policy for, not policy, we cannot design a policy, but we can make up our suggestions to each department, that if you're doing this, what is wrong, what is correct, if you're doing this, what is good, what is needs to be done in a better way, and what the better way could be. Agreed, sir, agreed. I think this would be a way, like easy way to go, because we are very much new to this piece of information, ESG, and as I haven't been through all the ESG things, but whatever I have looked from, just went through us like cited things, it looked like even India is very young when it comes to ESG. Yes, sir, So- it is. Indeed. So we have to go accordingly, and even we it will give us time to understand our things. And let's start with understanding. So we can. This is how I think we can involve our interested interns who are in this ESG group, and which can we can start with one of your replies. Start discussing with them. Maybe you can ask any, like few of them, like initially when I was there, we used to work, and one of the interns would read the question and then answer. Then second can get an option to read the second question or answer. And not just reading it out, but what it means to us. We can discuss those things. We can ask them what they understand. Rather than we sharing our understanding, let's first get what they understand. And once they are done, then we can share our understanding with them thereafter. Because once we know something, then we can do so many things, either as a group or as an individual. But if we have just surface knowledge, it's just nothing. I think this should be the strategy going forward. This is my suggestion. This is not like a hard and fast rule coming from me, but this is just a suggestion which I would like to just share with you people. However, you are free to share your opinion around it, how you would like to go with your interns in future, and I can share my input thereafter also. So, yeah. Yes, sir, we can do that. या फिर आप लोगों के पास कुछ अपने तरीके हैं जो आप उनके साथ किस तरीके से एंगेज होना चाहते हैं? बिकॉज मेरे तो पुराने आइडियाज हैं यार, तुम लोग नए हो, तुम लोग यंग हो, यू कैन डू थिंग्स डिफरेंटली एंड यू हैव फ्रीडम. I gave you freedom which you're not taking. That makes me feel sad. Sometimes, not always. हर्षनिधि, आपके यू हैव एनी आइडिया? लाइक आपने बोला था मीटिंग रखने के लिए आज, तो इसलिए I'm asking. Actually, we could have discussed and evolved the next course of business or the further agenda, but there are only 5 people, that too 3 of us, and then Harsh Mehta and Harshita Pandey. So no new person has joined. So I think discussing something would be not so helpful, because No, but we not- can discuss as a, like the leaders, not the ground workers, but as a leaders, we can have, हम लोग यहाँ पे जो भी लोग हैं, we are like the team managers.
right? All of us. तो अगर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं, तो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस आल्सो टू शेयर आवर points, come up with some agenda, what we want to, or come up with a mission or a vision, what we want to achieve in next 1 month, 2 month, and then then we can plan an action, like how we want to do it, plan of action. So, sir, madam, what I thought initially was that if we are going to move ahead, then we can all compile a report, 1 or 2 page ka report, in which we would list out the questions and the answers that we got. And then answers may, if there is any enclosed document, we will also analyze the document and we'll chart out the major point from that document, name of the document and the major point that is coming out of that document. What is the cause of concern that is present in the document? I think all of us have received documents which are 1 or 2 page long. So we won't need to go through or delve deep into that document, because, and most of it we already know कि SEBI का guideline है और RBI का disclosure है. And in a lot of cases we also have got no reply. So, and some cases we have got reply but without documents. So essentially everyone who filed a RTI would have to go through not more than 3-4 documents or 5 documents. Who has filed more than 5 questions in case of Nana. Others who have filed only 5 questions, I think we need to go through 2-3 documents. I don't think we have received more than 2-3 documents. I personally haven't checked, to be honest, because I was having exams and there's 1-2 weeks ka gap in which Viva and all are happening. Now again 10 days ka holiday is there because of Diwali, and again end terms will happen. So personally I was like hell busy, but still I wanted to at least have a meet so that we at least we get going in between also with the ideas keyword. So, and the main motive was to induct new members into this process. But since they are not here, so yeah. So anyway, sir, having said that, the thing that I feel ki we can do right now, to complete this process of getting response from the RTI and filing the RTI and all, is to make a 2-page ka report on individual basis, and it would only be for 5 of us who filed the RTI. It would not be a job for any one of us other than, because only 5 of us filed the RTI. So technically we only have to do that. No one else would do that and should do that. So, but everyone can read that report and then figure out amongst themselves, okay, what is beneficial for us now. So we can also engage others. Don't you think, Harshnithi, that if we engage others, then this will be kind of exposure and a learning for the new people? It is, sir. It is. I was just saying that. I was just saying all this so that it doesn't become like file the RTI. They did not see the questions properly. I'm sure because all of us who volunteered. Harshnithi, your voice is very low. Saying ki I felt ki a lot of people did not pay interest into this filing of questions and framing of questions. So receiving answers also, I don't think more than 6-7 people were interested. So if we indulge others, it does not become a task for them, and they take a lot of time, and it delays our work. But again, yeah, we can go ahead and give them this work of compiling a report on the basis of their understanding as to what they felt is relevant from the document that we got or the reply that we received. I think this work should be given to the new interns. Yes, Yes, sir. sir, I think so. To engage them, yeah, we can. सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सारे इंटर्न्स की मीटिंग करानी होगी. लाइक ये मीटिंग तो उसी पर्पस के लिए थी, बट आई थिंक फेस्टिवल आ रहे हैं, सब ट्रैवल कर रहे तो इसलिए कोई नहीं कर पाया. तो दिवाली के बाद और छठ से पहले बीच में 17th, 16th, I think. हाँ एक मीटिंग रख सकते 15, 16, 17th हैं. सही हाँ डेट रहेगा. अभी 17 से को अगर एक आई हफ्ता गेस पकड़ के चले सही तो रखनी चाहिए. आई थिंक 14 ठीक है. लाइक 12 को दिवाली है आज ना. फ्राइडे है तो वीकडेज को भी अगर हटा के चले तो 17th
परफेक्ट डेट बन रहा है नहीं 17 बट क्या 17 के नहीं, पास छठ ना का दिन छठ आने 17 लगता है। छठ स्टार्ट हो रहा है ना, तो 17 छठ। हाँ तो आई थिंक 14 15 16 कर सकते हैं। 12th को दिवाली है, या 13th का हम लोग बफर डे ले लेते हैं, क्यों? 15 कर लेते ऑनलाइन मीटिंग है ना, हैं। ऑनलाइन है हाँ सर। किसी को बुलाना तो रही है यार। अब बुलाना देखो तो मैं नहीं है। बताऊं, यस सर। जितना जितना तुम लूज रखोगे ना, हाँ फिर तो बाद में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होने वाला है, जो मेरे साथ हमेशा होता है। सही बात है सर। हाँ तो शुरू से ही लगाम टाइट रखो, तो काम हो जाएगा। 13 ओके डन ओके करते हैं। सर, ओके सर। हाँ तो फिर एक बार सारे इंटर्न से मीटिंग कर लेते, उन्हें कितना समझ में आया कितना नहीं, क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन मैंने भेजे थे, लाइक जो हम लोग ने जो फाइल किया था, किसी एक इंटर्न ने ही मांगा था देखने के लिए, तो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था डॉक। तो अब पूछना पड़ेगा कितने इंटर्न्स ने देखा, कितनों ने नहीं देखा, बोले ईएसजी से क्या समझे, किन्होंने मतलब गो थ्रू भी किए कि नहीं कि ईएसजी क्या होता है क्या नहीं। और एक डाल दो मीटिंग के लिए कि 13 तारीख को मीटिंग है, हाँ तो और सारे नए इंटर्न्स को ज्वाइन करना कंपलसरी है। ओके सर। ठीक है, अगर हम नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका इंटर्नशिप आज ही कैंसिल हो जाएगा, 13 तारीख को ही। ओके सर। ठीक है, पुट देम टाइट, ओके सर। डोंट लूजन अप। सर मैं तो नहीं कर रही। हाँ, and I think for this ESG, Harsh Nidhi should lead the team. यस सर। Where is he? ओके सर। Harsh Nidhi? यस सर ओके। Yeah, please lead the team. I And would, we are with but I you. would need someone to co-lead also. Yeah, here like three more people are with you, no? Yeah, we are here. Like Harsh, Harshita, me. Okay. Okay, sir. Then that would be fine. I Yeah, mean, I could. take a lead, take their support. They are always with you. Yes, sir. Okay, thank you then. Because, sir, it always becomes easy when we keep on. We have more people to delegate also, Yeah, we need. and also more people who are delegating. So if only one is delegating work to everyone, it also becomes more not easy to manage. So if more Correct. people are also delegating, it becomes easier to manage. So And easier to monitor also. If you have more monitor. people on the top team, then it's Yes. easy to monitor the people, what are they doing or not, questioning them. Yeah, it's correct. It's nice. Yes, sir. So, One more and sir, question, Harsh. You took one responsibility that Nana will share her report. हाँ, okay. Did she? And sir, नैना का हम लोग ना नैना पे ही छोड़ देते हैं फिर। नैना का किसी को डेलीगेट नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है उसको डेलीगेट करना है कि नहीं करना है। मेरा मतलब सवाल है कि उसको मैं दोबारा कब निकालूं टीम से, अच्छा तो क्योंकि प्रॉब्ली उसने बिकॉज गारंटी ली दिवाली है। थी और वो गारंटी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो उसने भेज तो दिया था आंसर्स। भेज दिया था, हाँ सर भेजा उसने था। रिपोर्ट आंसर्स नहीं भेजा है मतलब सर, भेजा रिपोर्ट मैंने वो देखा भेजा। नहीं है। रिपोर्ट भेजा है वो, आंसर्स नहीं। सॉरी, मैंने देखा आंसर्स तो नहीं हाँ है। सर वो उसी दिन आ गया था वो सर। वो तो आधे घंटे में मैंने फोन किया कि क्या कर रही हो तुम, तो वो भेजी थी। ओके, तो मुझे लगता ध्यान नहीं है, या फिर मैं किसी और चीज में ऑक्यूपाइड था, तो मुझे तो ठीक है सर, इट्स ओके। ओके सर, सही रहेगा। एक बार सब 13 को अगर हर कोई मीटिंग ज्वाइन करेगा ना तो ज्यादा सही रहेगा। अब एक दो सब मीटिंग ज्वाइन नहीं करते ना, फिर इशू होने लगता है। लाइक सारे इंटर्न्स भी और जो नहीं भी कर रहे पहले से टीम में जो है। और सर इनका क्या करना है, लाइक जो हम लोग के बैच वाले थे उन लोग का। उन लोग से पूछो, उनको रहना है तो रहना, नहीं रहना है तो उनको बोलो टाटा बाय बाय, उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा उनको। क्या है, ठीक है। सर और आप एक चीज और कर दीजिएगा सर, इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन अलग और एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन अलग, सो दैट ये हो कि उन अपने ही लॉट में ये लोग जब जा रहे हैं तो एक पता लगे कि हाँ हम प्रेजेंट ही नहीं थे किसी मीट में तो हमको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिला, सिर्फ अप्रिसिएशन नहीं मिला। तो एक आइडिया ये मतलब हम लोग इंडक्ट कर सकते हैं वहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग के प्रोसेस में। ओके ओके, I shall look into it, but it's a nice idea. Yeah, correct.
Anything else to be discussed? सर आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग का डेट फिक्स हो गया है, अगले मीटिंग में क्या क्या किसको देना ये फिक्स हो गया है। और सर इसके बाद हम लोग ये फिक्स कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म एजेंडा भी रख सकते हैं सर। आई थिंक दिसंबर से ऑल्सो आई एम गोइंग टू इंटर्न, तो दैट विल ऑल्सो बी डिसरप्टिव ऑन माई एंड, बट आई मेक श्योर कि दैट इज समथिंग विच इज प्रीवी टू मी एंड 4-5 ऑफ आई अस। थिंक दिसंबर, जब दिसंबर में आपका जो भी काम होने वाला है तो दिसंबर से पहले पहले ये चीज हो जाना हम लोग चाहिए फिक्स कि करेंगे कि रिपोर्ट जो जिस जिस दिसंबर रिपोर्ट में, का हाँ। जिस रिपोर्ट का सर बात कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ वो हम लोग रिव्यू भी करते रहेंगे उसको टाइम टू टाइम, डेली डेली बेसिस पे, कि मतलब 2-3 दिन का गैप देंगे लेकिन डेली बेसिस पे रिव्यू कर लेंगे कि क्या प्रोग्रेस है और कैसा। और सर ईएसजी का तो हर्षनिधि है तो वो तो चलेगा, बाद बाकी क्रिएटिव टीम अपना चल रहा है। एचएचसी, फोर्सी और एफसीए का सर देखना पड़ेगा। सर एफसीए वाला थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। आई यस सर, थिंक बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग से। सर उसका डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा है। लाइक SC4CC के लिए तो अभी है COP28, तो उसको उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बट FCA का सर कुछ पता नहीं चल रहा। सर COP28 का माइन्यूट्स बनाने के लिए बोल सकते हैं नए इंटर्न्स को जो ईएसजी का काम नहीं कर रहे हैं। COP28 में क्या क्या हुआ उसका माइन्यूट्स बना के, अभी तक और एक प्रेजेंटेशन करने के लिए नए इंटर्न में से किसी को, और वो भी सर वीकली बेसिस पे ही, मतलब ये सारा टास्क जो है नया नया कुछ ऐसा हम लोग दे रहे तो। ऐसे तो फिर एफसीए वालों को भी बोल सकते हैं ना, जो न्यूली हाँ बोल एडमिटेड है, सकते हैं। कि उन्होंने क्या समझा। एटलीस्ट कुछ तो एक्टिविटी इनिशिएट तो होगी ना, उसके बाद देखना है। अभी एफसीए का ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में कोई केस वेस फाइल हुआ हाँ है। सर चल रहा है, नहीं हुआ है सर शायद एक हुआ है ना, तो आप एफसीए वाले टीम के साथ अगर कोई उनको गाइड कर सकता है कि ये केस का कुछ नंबर वंबर दे करके केस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके ऊपर अगर कुछ वो लोग कुछ कर पाए। बोल और सर हम ही भेज देंगे सर वो चीज तो, हाँ, तो वो एफसीए वालों को कंडीशन सब भेज देंगे हम। मे बी हर्ष कैन लुक इनटू दैट एरिया। हर्ष आप देखेंगे? हाँ ठीक है सर हम वो कर लेंगे, सर कंडीशन हर्ष कंडीशन मेहता सब की भेज बात देंगे। कर रहे हैं आई थिंक। हाँ, मैं मेहता अच्छा साहब। अच्छा मेहता, ठीक है ठीक है श्योर ठीक सर, है। श्योर सर। वो सिविल सोसाइटी वाला केस क्या? सिविल सोसाइटी वाला भी है और भी कुछ क्या कहते हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स और कुछ लोग। सर रिटायर्ड सर आईएएस वो ऑफिसर से चल सर रहा वो था। 3-4 केस होगा, टैग्ड होगा सब एक साथ, हाँ सब हियरिंग एक एक। साथ ही चल रही होगी सबकी, हाँ अगर चैलेंज हुआ है तो। उसके साथ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का भी था, इंडियन हाँ फॉरेस्ट ऑफिसर। आई थिंक दिवाली एक बार खत्म हो जाती है ना तो एफसीए वाला भी डाल दे लेंगे। पहले तो ईएसजी का हो जाए उसके बाद फिर एफसीए का चीज कर लेंगे। और सर हम लोग कोलैबोरेशन ला सकते हैं क्या किसी के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्यों नहीं, इसके लिए ट्राई बिल्कुल। कर। तो सर आई थिंक उसके लिए सोशल मीडिया या फिर जो एक टीम हम लोग बनाने का सोच रहे थे, लिंक्डइन टीम या ईमेल टीम, तो एक ईमेल बना के अपना अपना हम लोग तो कोलैबोरेशन का सोच सकते हैं कि इसी बहाने कोई फंड भी कर दे, क्या पता कोई ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में जो we काम कर रहा we हो। are not looking for funds. हम्म, We just want to work without funds. तो बिना फंड के हम लोग कंडीशन रख देंगे कि फंड नहीं चाहिए, ये भी कर हाँ सकते हैं। हाँ, anything in kind is okay, but not in nothing in cash. हाँ ठीक है। We accept things in kind, not in cash. और या तो सर स्पॉन्सरशिप ही बोल सकते हैं, फंड नहीं लेंगे, स्पॉन्सरशिप बोल सकते हैं कि एक इवेंट हो रहा है उसका स्पॉन्सरशिप तुम करो, मतलब वो मैनेजमेंट का काम हो गया, या फिर उस इवेंट का मतलब वो लॉजिस्टिक्स का कैसे वो होगा, लॉजिस्टिक्स का काम जो है वो उसमें हेल्प कर दे वो लोग। We can plan some event in December or January. दिसंबर तो मैं नहीं रहूंगा पटना में फिर से, लेकिन जनवरी में आई विल बी देयर फॉर लाइक फर्स्ट 2 weeks मे बी। ठीक है सर। तो लेट्स प्लान समथिंग इन जनवरी फॉर कुछ इवेंट। उससे मौसम भी ठंडा रहेगा तो कुछ आउटडोर एक्टिविटी किसी दिन बुला करके हम हाँ लोग इको पार्क में या फिर गांधी मैदान में या फिर पटना जू या फिर बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग कुछ आउटडोर एक्टिविटी लोगों के साथ कर सकते हैं। सर आई थिंक एक दिसंबर में नहीं, दिसंबर में कोई ऐसा खास दिन तो आ नहीं रहा है। फर्स्ट जनवरी के दिन अगर लोग कर सकते हैं तो, क्योंकि बहुत लोग रोड पे होते हैं उस टाइम पे, रोड बस पे बहुत जनवरी लोग को बाहर, मस्ती करने दो यार। वैसे सर खुद अपना हाँ, भी, हाँ वही है। न्यू नहीं, ईयर 1 जनवरी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा भीड़ होती है।
हाँ और फिर लोग अब किसी बोलेंगे ये बहुत क्या लोग हो के रहा है, न्यू छोड़ ईयर के दो, और प्लान्स होते जनवरी हैं। छोड़ दो। नहीं इस तरह डेट्स को नहीं करना है कि हमारे लोग ही सफर कर जाएं। यस ठीक है, अपनी भी हम लोग वी हैव टू लुक इनटू आवर ओन कंफर्ट आल्सो दैट वी आल्सो एंजॉय थिंग्स। अब फर्स्ट को आप ये करेंगे तो उसके पहले आपको सब इवेंट की तैयारी भी करनी होगी, तो फिर 31st भी वैसे ही चला जाएगा, फिर छुट्टी ऐसे नहीं। सर आई गेस 5th जैन के बाद करते हैं। हाँ, समटाइम्स इन जनवरी फरवरी। 5th जैन के बाद करते हैं। विंटर में एक आउटडोर एक्टिविटी हम लोग करना चाहिए, क्योंकि विंटर इज ए वेरी गुड टाइम आउटडोर कुछ करने के लिए। गर्मी नहीं होती है, मौसम बढ़िया होता है। सर, सब और कुछ जाहिर देखना सी बात पड़ेगा, है हमें देखना पड़ेगा कि किसी के उस एक्टिविटी के बीच में किसी भी बच्चों इंटर्न्स के एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। हाँ। लाइक सब कोई फ्री हम्म। रहना चाहिए, वो ज्यादा बेटर एग्जाम्स है। आई थिंक विंटर ब्रेक से पहले खत्म हो जाएगा, मतलब क्रिसमस का जो टाइम आता है ना उस टाइम तक खत्म हो जाएगा। मिड टर्म्स कुछ भी रहते हैं, तब किसी के एंड टर्म तो नहीं होगा, बट मिड टर्म्स हो सकते हैं या फिर किसी भी तरह के एग्जाम्स, तो कुछ नहीं भी नहीं मतलब होना वो वेकेशन का वीक है, तो यूजुअली कॉलेजेस या कोई भी कॉलेज हो वो 25 दिसंबर से छुट्टी देना शुरू कर देता है, या फिर कभी कभी विंटर का भी ब्रेक हो जाता है 15 दिसंबर से। तो आई फील कि मतलब वो पता कर लेंगे कि इसका क्या शेड्यूल है। वो तो क्लैश, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम पे क्लैश नहीं होना चाहिए हमारा एक्टिविटी से। फाइव एक्टिविटी दिसंबर जैन को में 1 वर्ल्ड to सॉइल 15 डे है। कुछ नहीं होता। सर हर्ष मेहता कह रहा है कि 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे है। ये किसने कॉइन किया है सॉइल डे? सर हर्ष ने नहीं, उसने मेहता। नहीं किया, वो तो है? कर रहा है। अच्छा सर मैंने कॉइन। नेट पे सर्च करा एनवायरमेंटल डेज, तो उसमें कुछ कुछ बताया है, तो लाइक 5 दिसंबर शो कर रहा है वर्ल्ड सॉइल डे। तो सर ये सॉइल सदगुरु का कॉइन किया हुआ है क्या? क्या पता सर। सर्च करके देखना तो। अच्छा सर, ये हम लोग कब आ सकते हैं ये ऑफलाइन तरुमित्रा, क्योंकि न्यू इंटर्न्स पूछ रहे थे कि हमें कब दिखाया जाएगा तरुमित्रा। हमें कब वो तो दिखाया जाएगा तेरे मित्र? क्योंकि सर सर दिखाई ओरिएंटेशन में बोला ना कि ये है, ये थोड़ा बताया था इसमें तरुमित्रा के बारे में, तो वही सब पूछ रहे थे कि ऑफलाइन हमें देखने को कब मिलेगा। तो होपफुली यूनाइटेड 15 या नेशन का 16 किया हुआ है को। सर। सर हम लोग खुद नहीं देखे हैं, हम लोग को क्या ही दिखाएंगे सर, हमारा भी ये बाकी सर है। हम लोग का भी बचा ही हुआ है कैंपस टूर। मैं 14th को यहाँ से शायद प्लान कर रहा हूँ अपना ट्रैवल, विजयवाड़ा से। सो होपफुली बाय 16th आई विल बी देयर इन पटना, अगर मुझे टिकट्स मिल जाते हैं तो। सर टिकट्स तो अभी बहुत इशू आएगा, लाइक 19 से तक तो नहीं मिलेगी जल्दी। वो सारे बिहार यूपी के तो और नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं तो अगर वेस्ट बंगाल का भी मिल जाता है तो फिर वहां से तो आ सकते हैं। Yes. आई एम एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस बिकॉज मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत लगभग 1.5 महीना हो गया, और बहुत अच्छा खासा काम हो चुका है। अब आई कैन टेक स्मॉल ब्रेक, क्योंकि फिर मुझे नवंबर एंड में मेरा कुछ टूर फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो आई वांट टू स्पेंड एटलीस्ट 2 वीक्स इन तिरुमित्रा। सर हर्ष कह रहा है कि आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स से ने किया है। ओके, यूनाइटेड नेशंस। सॉरी, हाँ यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन। नेशन, सॉरी सर, यूनाइटेड नेशन। हाँ, ओके, ठीक है। नहीं तो इसके लिए सदगुरु ने बहुत ये कैंपेन किया था। यस सर, बाइक से। हाँ, वो जो यूरोप से इंडिया बाइक से आया था वो। सो सिंस देन मुझे लगता है कि ये हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। सो लेट्स, आई विल नॉट बी अराउंड इन पटना, बट या वी कैन प्लान समथिंग फॉर 5th। व्हाट इज 5th? 5th इज which day? ट्यूसडे सर, आई थिंक ट्यूसडे। एक ट्यूसडे को तो यार हम ट्यूसडे। यस सर, ट्यूसडे। ट्यूसडे को तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे कॉलेजेस खुले होंगे, स्कूल्स भी खुले होंगे। तो हाँ वी कैन, हाँ लेकिन कॉलेजेस खुले होंगे तो फिर आप लोग ऑक्यूपाइड रहेंगे ना। तो सर ये आप ही पे डिपेंड करता है, आप अपना डेट बताएंगे किस संडे को आप अवेलेबल है, तब उस हिसाब से किया जाएगा। मैं 27 से गायब हूँ, 27 ऑफ नवंबर से। मैं 16th को पहुंचूंगा पटना, या 15th को अगर दिखता हूँ, 15th को। 26 नवंबर संडे पड़ रहा है। हाँ, उस छठ के पहले एक दिन मिलते हैं ना।
यस सर। सर छठ के पहले तो नहीं होगा, लाइक 12th को ये संडे और फिर 19th को संडे। पता नहीं कितने इंटर्न्स आ भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि फिर वही अभी सब तो हॉस्टल नहीं के ना, लिए गए। फेस्टिवल है तो सब तो हॉस्टलर्स तो घर चले गए होंगे। हाँ, तो जो लोग पटना में रहेंगे वो तो मिल सकते हैं ना, क्योंकि कॉलेज यस सर, पटना में रहेगा। यस यस सर, सर। तो एक दिन मिलते हैं ना बीच में। यस सर। आप में से कोई पटना से बाहर रहते हैं क्या? नो सर। हाँ, तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं ना। और जो इंटर्न्स आना चाहते हैं वो भी मिलेंगे, जो पटना वाले हैं। फिर जो बाकी देखते हैं, फिर तो कॉलेज खुलेगा तो मिलेंगे। या यस सर। सर शायद मेरा नहीं हो पाएगा। मेरे को छठ के लिए जाना हो। लाइक मेरा पटना में होता है ऑलवेज छठ, लेकिन इस बार प्लान है गांव का, तो आई डोंट थिंक सो आई कैन मेक इट। ठीक है, छठ के बाद प्रसाद लेकर यस सर। आना, ओके सर। है ना? ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है ओके डिस्कशन। सर। कुछ प्लान्स भी बन गए हमारे, आपस की बातें भी हो गई कुछ कुछ। नहीं, यस सर। परफेक्ट। आप लोग कुछ बोलना है, कुछ कहना है, सुनना है? नहीं सर, हैप्पी बताओ। दिवाली बोलना है बस सर एडवांस में सबको। यस हैप्पी सर, हैप्पी दिवाली दिवाली। एवरीवन एडवांस। हैप्पी दिवाली। क्या हैप्पी दिवाली। नॉइज फ्री दिवाली क्या बोले फिर? पोल्यूशन फ्री दिवाली, सब पॉल्यूशन फ्री तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। है ना? वो हर साल बैन सुप्रीम कर कोर्ट दिए करता पटाखे। है, हर्षिता हर साल सुप्रीम कोर्ट को बोलता नहीं, है। इस बार सीएम कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, दिल्ली बॉम्बे में कुछ ज्यादा इशू हो गया इस तो बार। दिल्ली बॉम्बे में तो हमेशा से स्ट्रिक्ट है ना, क्योंकि वहां दिल्ली में हमेशा पॉल्यूशन एक्सट्रीम रहता है, इसीलिए। वरना फिर हम्म। बाकी स्टेट्स में तो होता ही रहता है। पटना का क्या पटना हाल चाल है पोल्यूशन का? खराब। सर तो सेकंड नंबर पे पटना आई के थिंक भी होगा, तो दिल्ली वही के बाद कोई पॉल्यूटेड है सबसे ज्यादा तो खराबी पटना ही चल है। रही है। 300 प्लस है, 300 प्लस। यस सर, हम लोग AQI। कंपटीशन कर रहे हैं, हम लोग सभी बच्चे सेकंड में पे, दो बहुत नंबर जल्दी पे है, फर्स्ट। क्या बात है! यस सर, फर्स्ट होने का पूरा ट्राई है। कौन पहले मरता हाँ, है? कभी कहीं पे तो फर्स्ट है। कहीं तो फंसना है कम से कम, सही बात है, कहीं तो फंसाना चाहिए ना। हाँ। पटना में मौसम ठंडा हो चुका है। यस सर। नाइस। इस ठंड है, लाइक 5 o'clock के बाद। सुबह सुबह भी रहती है मॉर्निंग में। ओह नाइस। यहाँ तो गर्मी है, सर मतलब कि उतनी गर्मी नहीं आप है। हैं किधर अभी? मैं आंध्र प्रदेश में हूँ। ओके सर। सर इंडिया मैं टूर पे हैं आप लगता है। नहीं, सर मैं टूर पे नहीं हुआ। 90% टाइम मैं आंध्र प्रदेश में ही था। बीच में एक वीक के लिए मैं इलाहाबाद में था। हाँ, इंडिया टूर पे निकलूंगा नवंबर में। देन आई हैव प्लान्स फॉर पुणे, देन वडोदरा, देन इंदौर, देन प्रयागराज, देन विशाखापट्टनम, एंड देन दार्जिलिंग। देन आई सर विल। ऑलमोस्ट सब टच हो गया। हाँ। सर सारा स्टेट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट सदगुरु वाला फीलिंग आ रहा है आपसे। हाँ सर, फेस देख के वो भी। वो लाइक लुक भी, और मैचिंग सर वो मैचिंग लुक भी, मैचिंग वो जो मैचिंग। पूरा जो उनका वो है प्रोग्राम रहता है। हाँ। यस सर, बस दैट वो उनकी बाइक इज मिसिंग। हाँ, वो बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं। वो तो सर पूरा कॉमर्शियल आदमी है, है ना? नॉट फॉर प्रॉफिट तो है ही नहीं वो। नहीं, नॉन फॉर प्रॉफिट, जस्ट फॉर टेकिंग इन। हाँ हाँ, वो डोसा बनाना सिखाते हैं और पूरी बनाना सिखाते हैं सबको। ऐसा क्या ऑथेंटिक चीज वो सिखाते हैं जो अपने बिहार में हम लोग नहीं दिखा सकते हैं किसी को। No, but पता his school of yoga is very nice. नहीं, योगा तो इज अ फॉर्म ऑफ लिविंग। वो तो ये रामदेव बाबा से अच्छा हमको नहीं लगता कोई करा सकता है। वो तो सदगुरु क्या वो बताएंगे। रामदेव बाबा भी तो योगा कराते कराते पूरा कमर्शियल हो गया, पूरा क्या क्या हाँ पतंजलि और क्या क्या सर, बीच में। लेकिन उनका एक चीज है, वो कॉमर्शियल विंग को अलग रखे हैं, योगा विंग को अलग रखे हैं अभी भी। हाँ, मतलब ये एक डिस्टिंक्शन दिखता है उनके में। स्ट्रैटेजिकली अलग किया हुआ है। हाँ, स्ट्रेटेजिकली भी है सर, और प्लस टैक्स इवेजन का भी कुछ पॉलिसीज, हम्म। मतलब इवेजन तो नहीं, अवॉइडेंस बोलेंगे सर। नाइस।
नहीं ठीक है, सब अपने अपने जगह पे सही है यार, बस हमें लोग अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। वो सर एक रूल है ना सर अभी तरु मित्रा का कि नो फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, ये सर ऐसा क्यों है? लेकिन सर इसका हमको रीजन जानना था, ये फंडिंग के पीछे रेजिस्टेंस क्यों है कि या तो फादर लोग ही देंगे या तो कोई नहीं देगा? नहीं, इसके लिए ना थोड़ा आइडियोलॉजिकली थोड़ा सा इशू है, क्योंकि अगर फंडर बहुत पहले भी हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है कि अगर कोई फंडिंग करता है देन दे रूल अस, देन अच्छा, कंट्रोल। कंट्रोल आ जाता है उनका, ओ, तो वो नहीं चाहिए ना। हाँ हाँ सर, वो भी पॉइंट है। वो एक मतलब उन लोग को फिर उन लोग को अपना अधिकार लगता होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो मेरा अधिकार है, होना चाहिए ऐसा। तो बट ये सर हाँ, फंडिंग जितने देके कोई प्रपोर्शन आदमी में कैसे फंड मिसयूज कर किया है। सकता है तरु मित्रा को? ऐसा कोई इंसिडेंट सर, जैसे फंडिंग देके कोई तरु मित्रा को मिसयूज करना शुरू कर दिया? बिना फंडिंग दिए लोग मिस यूज कर रहे हैं तरुमित्रा को यार। सर हर्ष मेहता इज आस्किंग कि सीजन वॉच का क्या अपडेट है? सीजन वॉच को तो वो कौन कर रहा था, कोई कर रहा था ना, क्या नाम? सना So अहमद, Sana Ahmed and Harshita हर्षिता Kaushik is कौशल। there, and I don't know more names. And one is Srinu Pallavi. Yeah, that's what I remember. बट उन लोगों ने बोला था पीपीटी एंड ऑल बन गया है, उनका रिपोर्ट बन गया है, बट आई टोल्ड देम टू शेयर बट दे हैडंट। सो इन द मीन टाइम्स इनके तरफ से तो मुझे पता नहीं है क्या अपडेट है, लेकिन सीजन वॉच की तरफ से एक अपडेट है कि दे वांट टू कोलैबोरेट विद अस फॉर हाँ, बिहार, एंड दे वुड लाइक टू ट्रेन आवर पीपल, ताकि हम फिर आगे वो टीओटी करेंगे हमारे साथ, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग करेंगे। तो सर TOT अगर so आप we जिस can दिन do तरह, something like workshops and like सर this. आप तो अवेलेबल है ही नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो फिर ये कैसे ऑर्गेनाइज होगा? ये फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, मैं नहीं रहूंगा तो ऐसा, मैं तो सोच रहा हूँ कि एक सिस्टम ऐसा बने कि मेरी जरूरत ही ना पड़े तरु मित्र में, बिना मेरे भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि इफ आई एम नॉट अराउंड देन थिंग्स शुड नॉट मिस अवे, नो। सर कोई फेस वैसा होना भी तो चाहिए ना। अभी फिलहाल तो सर सर आपका ये और और कोई कोई नहीं है नहीं। क्या? आपने उस दिन जिन फादर से इंट्रोड्यूस करवाया था वो कौन थे? हम्म। या ही इज वेरी न्यू, तो उनको थोड़ा समय, मैं उनसे बात कर रहा था और मैं चाह रहा था कि आप लोगों को उनसे भी एक बार फिर से मिलवा दूं, थोड़ा काम हम आप लोग समझ लीजिए एक दूसरे को, लेकिन वो ही हैड टू गो आउट, फिर वो कभी हो नहीं पाया दोबारा मीटिंग। बट लेट मी सी, वंस आई कम बैक वी विल मीट एंड उनसे आप लोग को मिलवाते हैं, ताकि आप उनके साथ मिलकर के कुछ 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 मित्रा में कर पाए। क्योंकि वैसे सर देवप्रिया मैम भी तो थी ना like, क्योंकि सर कोई भी बस जैसे आपके जैसा कोई चाहिए, ताकि काम अगर ऑफलाइन कुछ करवाना हो तो फिर वो रुके ना, वरना फिर हम लोग कर सकते, बट हम लोग थोड़ा ना तरह मित्रा में ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। हाँ करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक बार मुझे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देना होगा, और फिर आप लोग उसके बाद काम कर सकते हैं कुछ 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 कुछ। देवप्रिया के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शी इज मोर पेज 3। पेज 3 कहने का मतलब है कि व्हाट शी डज टुडे इज वुड नॉट हैव रेलेवेंस टुमारो, बिकॉज टुमारो शी विल हैव समथिंग न्यू टू डू। तो उसकी आदत है कि रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी पियो, एक so she's रिजर्वर। dynamic then. She's so much dynamic. या शी इज, लेकिन एक और आइडिया होता है कि आप एक रिजर्वायर बनाइए कि फिर उसके साथ, जैसे तरमित्रा बन गया है जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं आज के डेट में यूथ, तो उस तरह का एक सर सिस्टम है सर जहाँ पेज पे, 3 का मतलब तो स्कैंडलस टाइप का लिख रहा है, ये क्या मतलब? समझे नहीं सर हम, जैसे न्यूज़पेपर जर्नलिज्म के टर्म्स में लिख रहा है कि पेज 3 जर्नलिज्म इज, हाँ अच्छा, अपर क्लास हाई सोसाइटी मेट्रोपॉलिटन कल्चर ऐसा? काइंड ऑफ या। अच्छा अच्छा, ओके। तो उसके साथ वही है कि वो लाइमलाइट है उसके साथ, लेकिन देवप्रिया के साथ एक चीज और इशू है कि शी डजेंट हैव
ग्राउंड इन्फो, अगर उनको बोलने के लिए बोला जाए तो वो बहुत कुछ बोल सकती हैं, लेकिन जो वो बोल रही हैं उसकी रियलिटी चेक की जाए तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक एरिया। तो थोड़ा सा एथिकल इशू भी है। So I would not suggest you to connect with her. Rather, you should connect with the director or assistant director of the place, and you become yourself as what Devapriya has become. Isn't it? So, but who's Devopriya? I don't know. I just wanted to know कि we are talking about someone. Who is she? Yeah. You can look for Devapriya on Facebook. Says much of the time he is available there. Okay. She looks I don't have into, Facebook, sir. Same, same, same. Although I have, but I don't use anymore. So, I'll ask Insta Harshita. इंस्टा तो होगा, इंस्टा भी वो यूज करती है मेरे ख्याल से। इंस्टा भी मैंने बंद कर दिया है। देवप्रिया की Toxic. मैम की वीडियो थी एक यूट्यूब पे, वो इंट्रोडक्शन दे रही थी किन्हीं रिपोर्टर को, तो वहां देखा था। हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है देवप्रिया। यस सर है। हाँ, So she was a part of Tarumitra. she is part of Tarumitra. She not she Okay. was. She is. She is not a student, matlab she may be working. She is a volunteer, just like me, just like you. But she is more. बहुत दिनों से काम, मतलब वो भी 6, 7, 8 साल से है मेरे ख्याल से तरुमित्रा में। 2018 से। अच्छा, मतलब we can only engage with her for immediate task या फिर कोई short term task जो कि which needs to be done on priority ऐसे करके, और फिर उसके long term के लिए commitment उनका नहीं मिल पाएगा ऐसा। नहीं, वो चीज भी है, और शी इज मोर इनटू कि क्या उसका क्या फायदा, मेरा क्या फायदा, तो ये भी सीन है। अच्छा, ओके 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 ओके। मतलब क्विड प्रो क्यो बेसिस पे, मतलब वो। इसका मतलब देव प्रिया मैम के साथ नहीं हो पाएगा, बस सीधा बात तो ये है। हाँ, ठीक है, ओके। उसके साथ ये लॉन्ग टर्म वाला चीज नहीं हो पाएगा कुछ भी। शॉर्ट टर्म करना है, आज करना है, अभी करना है, वो हो जाएगा। Okay, sir. I think we should end the meeting. या सर वन मोर थिंग, लाइक हमारी जैसे आकाश सर के साथ मीटिंग हुई थी, तो न्यू इंटर्न्स की भी एक लाइक वैसे होनी चाहिए ना किसी के साथ। अगर आकाश सर फ्री नहीं है मे बी, तो किन्हीं और के साथ। हाँ, कर सकते हैं। यस। तो पहले तो उनको आप ये टास्क दे दीजिए एफसीए वालों को, या फिर हाँ, एफसीए वालों को टास्क दे दीजिए और एक दिन मीटिंग करा देते हैं हम सर लोग। एफसीए वालों को तो ये टास्क दे सकते हैं ना कि अभी तक लाइक उन्होंने जो पढ़ा है या जो जाना है, या फिर वो जो पढ़ रहे हैं या जानते हैं एफसीए के बारे में, वो लोग एक लाइक रिपोर्ट समराइज करके भेज सकते हैं, जैसा हमने भेजा था ईएसजी पे। हम्म। प्लीज या सर 1-2 वीक में तो उन लोग को 1-2 वीक तो लग ही जाएंगे, लाइक प्रोज एंड कॉन्स समथिंग। हाँ, or you can just ask them one thing, to collect all the media reports on FCAs of last 6 months. Yes, and they can compile them in a या like किसी सबको बोल draft दो कि report. किसी को, सबको एक एक न्यूज न्यूज़पेपर का जो है ना वेबसाइट, किसी को टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया, किसी को हिंदू दे दिया, किसी को हिंदुस्तान दे दिया। जो इंग्लिश कर सकता है वो इंग्लिश करे, जो हिंदी कर सकता है वो हिंदी करे। जिसके घर में जो न्यूज़पेपर आता है, अगर मान लो वो भी अगर है, तो उसके हिसाब से अगर पिछले 6 महीने के न्यूज़पेपर देख करके क्या क्या आर्टिकल आया है उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बना दीजिए। न्यूज़पेपर ऑनलाइन मिलते हैं, ऑनलाइन भी होता है ना शायद। ऑनलाइन होता है, सबका वेबसाइट है। यस, वेबसाइट है ना, तो अब ठीक है, तब ना चूज करने मत देना, अपने से देना, वरना इन लोग को चूज करने बोलोगे ना तो ये Like लोग choose 2-3 वाला दिन ऑप्शन निकाल नहीं। देंगे। चूज वाला हम्म। तो ये भी चीज हो सकता है। तो द आइडिया इज टू गेट नॉट गेट अ रिपोर्ट, द आइडिया इज टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग।
तो अगर आप कोई चीज को समझने के लिए, अगर मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो शायद आप 10% समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको कोई चीज पढ़ के उसका रिपोर्ट बनाने के लिए बोलूं तो कम से कम आपको 25% तो समझ में आ ही जाएगा। तो इससे क्या हुआ, मैंने अपनी एनर्जी बचा ली, है ना। और जब मैं आपको समझा पाता, जितना आपको समझा पाता उससे ज्यादा आप समझ गए। यस। और उससे ज्यादा उनको समझाना है तो फिर उनको बोले कि जो भी आपने रिपोर्ट बनाया एक दिन उसको टीम में प्रेजेंट कर दीजिए आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी पॉसिबल हो सके। वो तो हम लोग देखेंगे समय आते हुए, लेकिन तो इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी उनकी। और हाँ जब एक्चुअली सर उनको ये देना चाहिए कि वो लोग क्या अंडरस्टैंड करता है फिर एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, और जब उनकी अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाए तो फिर उसके बाद हो सकता है कि हाँ भैया अब हमें क्या करना है, इस पे क्या करना चाहिए। तो या डेफिनेटली अ पार्ट। ऑलमोस्ट 1 घंटे की मीटिंग तो हमारी हो गई। सर तो लाइक आपने जो कहा सुप्रीम कोर्ट्स का जो भी है ऑर्डर्स या जो भी जो रिलेटेड अभी आर्टिकल्स है, तो सर वो शेयर करने का भी कोई तो फायदा है नहीं। लाइक वो लोग खुद से कलेक्ट करेंगे प्रीवियस 6 मंथ्स का। हाँ, वो भी बेटर है। rather than you sharing them, ask them to collect and share in the group. सर तो फिर उस बेसिस पे सब लोग अपने न्यूज़पेपर के हिसाब से आर्टिकल्स कलेक्ट करके एक कंपाइल करके रिपोर्ट बनाएंगे ऐसा। हाँ हाँ हाँ। सर वो कुछ ज्यादा हेक्टिक नहीं हो जाएगा क्या 6 मंथ का? या तो सर बेसिकली हम लोग उनको ये करा सकते हैं ना, लाइक कि पहले एफसीए का बैकग्राउंड बताओ और फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स बताओ और उसको एनालाइज करके अपने रिपोर्ट में ये फाइंडिंग्स में डालो कि लाइक इसमें हम लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कंपाइलेशन में वही चीज आएगा, लाइक बट आर्टिकल एक एक उठाना न्यूज़पेपर से, वो भी 6 मंथ का सर, क्योंकि हर तीसरे दिन पे कुछ ना कुछ न्यूज आ ही जाता था रिलेटेड एफसीए जब हम लोगों ने ज्वाइन करा था तो। क्योंकि हाँ, सर ठीक लाइक है ना। यस एक आर्टिकल कितने कितने वर्ड्स का होता होगा? मैक्सिमम 300 to 500। बस। तो शॉर्ट आर्टिकल का रहता है 500 600। सर हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, अपना सरों में तो खुद का ब्लॉग खोल सकते हैं। है हमारा हर ब्लॉग। इंटर्न को मतलब कंट्रीब्यूट हर इंटर्न करेगा अपने इंटर्नशिप में 1 महीने में एक ब्लॉग कंट्रीब्यूट अच्छा, करेगा। like you are something like blog writing on certain topics, something like this. हाँ मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पे प्लेजरिज्म का कोई हाँ चक्कर हाँ नहीं रखेंगे, साइटेशन का कोई चक्कर नहीं रखेंगे। बस एक हाँ एक हाँ पेज हाँ। 2 पेज का भी चलेगा आर्टिकल। बस आइडिया, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी आदमी सोचता है कि एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, इस पे लिखना चाहिए, और लेकिन बहुत लंबा नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग को कम से कम कुछ राइटअप मिल जाएगा और एंगेजमेंट बढ़ जाएगा हमारे ब्लॉग के साथ। ये एचएचसी फोर्सी ग्रुप में करना चाहिए क्योंकि उस ग्रुप में सारे लोग ही हैं तो सारे हाँ लोग ही वो कर डेड हो लेंगे। गया, वो डेड भी हो गया है, प्लस ये भी रहेगा, सब सारे लोग भी है वहाँ पे, तो ये भी है कुड बी एक डन। फायदा। और आई थिंक एफसीए में अगर रिपोर्ट देंगे तो ऐसे भी तो रिपोर्ट बनाने के लिए भी तो उन्हें आर्टिकल्स आई गो थ्रू थिंक करना ही पड़ेगा ना। ये सारा जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ई प्लेटफॉर्म से ही रिलेटेड है, तो सबसे पहले एक रोबस्ट सोशल मीडिया टीम बनाना पड़ेगा जो ब्लॉग अपलोडिंग से लेके ब्लॉग के लिए इनविटेशन भेजने का काम, ड्राफ्ट करने का काम इनविटेशन, और इनविटेशन को अपने सारे तरुमिता के सोशल मीडिया हैंडल पे पब्लिश करने का, फिर ब्लॉग एक्सेप्ट करने के बाद उसको हम लोग पे भेजने का, जो हम लोग रिव्यू करेंगे। तो एक सोशल मीडिया टीम बनाना पड़ेगा जो ये बीच का मैनेजमेंट देखे, मतलब ऐसा बना हुआ डेडिकेटेड है बना हर्ष। सकते हैं। हमारे पास ना ये जो footprint.org.in वेबसाइट है, इस पे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। ऑल वी हैव, हाँ बीच में हम हाँ लोग, जी। शुरू में हम लोग ब्लॉग लिखते भी थे, फिर हम्म। बीच में जो कुछ इंटर्न्स है उनकी आईडीज बने लेकिन फिर वो काम नहीं कर पाया कुछ, कभी वो लोग काम नहीं कर पाए, फिर उनके पासवर्ड कभी रिसेट हो रहे हैं, फिर वो पासवर्ड भूल जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सो वो है, लेकिन जो लोगों ने भी जो रिपोर्ट किया है that So we can do one thing. इसका एक solution I guess I have कि किसी एक को assign करते हैं कि आप blog post कर दो बस, और कुछ लोगों like there are some content writers ना, तो उन लोगों को बोल देते हैं आप लोग alternatively topic पे blog लिखते जाओ, और जो जिन्होंने post करना है आप लोग उनको doc में भेज दो, वो उठा के copy paste कर देंगे। हाँ, लेकिन आइडिया ये ज्यादा बेटर होगा, जैसा कि अगर तुमने ब्लॉग लिखा
तो वो अगर तुम्हारे नाम से जाएगा तो ज्यादा बेटर है ना। हाँ आई तो वही मतलब आई थिंक नीचे नाम आ HHC जाएगा। फोर्सी ग्रुप पे डालना चाहिए, जिन जिनको ब्लॉग लिखने का लाइक है मन तो, क्योंकि बहुत लोग सर हैं जो मन क्रिएटिव टीम में नहीं है बट वो स्टिल ब्लॉग लिख सकते हैं, तो HHC फोर्सी ग्रुप में भेजना बेटर रहेगा। जिनको लिखना मेरे को ऐसे ब्लॉग का उतने जानकारी नहीं कि लाइक कैसे वर्क करता है ये हम चीज। ये हम क्या बोल रहे हैं कि लोग में ऑप्शन देते हैं कि आपको इंटर्नशिप में अपने या तो हर हफ्ते कुछ एक चीज को प्रेजेंट कर देना है या फिर आपको एक ब्लॉग लिख के देना है। ऑप्शन आपके पास है। हाँ, दिस विल बी नाइस। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रहा है इंटर्न को कि जो ब्लॉग लिखने में अच्छा है, जो प्रेजेंटेशन करने में अच्छा है, मतलब किसी भी चीज में जो अच्छा है वो चूज करके वो करेगा, तो इसी तरीके से फ्लेक्सिबल रहेगा काफी। और प्रेजेंटेशन बहुत इजी होता है, इसलिए हम लोग हफ्ते में एक बार कर सकते हैं और ब्लॉग को महीने में एक बार 2 बार कर सकते हैं। तो मतलब महीने का 4 प्रेजेंटेशन या 2 ब्लॉग हो जाएगा, तो चूज करना अब इंटर्न को है, ये हो जाएगा। Maybe you can go and look at our website once हम्म, and see there how it has functioned in past and हाँ how that can पैटर्न देख be. सकते हैं हम लोग कि पैटर्न देख के अभी तो क्या उसमें रुका हुआ है वो देख के। तो उसमें हम लोग दो तीन तरह के लोगों को रख सकते हैं। वन हु कैन जस्ट राइट द ब्लॉग्स, देयर कुड बी वन ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन अप्रूव दोस ब्लॉग्स टू गो पब्लिक, एंड वंस दोस ब्लॉग्स गोज पब्लिक इट डायरेक्टली लाइक वो हमारे यू फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर तीनों से मेरे ख्याल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपका ब्लॉग आपके वेबसाइट पे लाइव होता है तो वो उसका लिंक ऑटोमेटिकली ये तीनों सोशल मीडिया हैंडल्स पे पब्लिश हो जाता है। किसी बच्चे ने पहले किया था ये चीज हमारे लिए। सर और एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, एक सक्सेशन प्लान भी बना सकते हैं इंटर्न्स के लिए। तो ये क्या हुआ कि कोई इंटर्न 1 महीने रह रहा है, कोई 1 दिन रह रहा है, कोई 3 महीने रह रहा है। तो 3 महीने रह रहा है वो लॉन्ग टर्म काम सब उठा सकता है कि जो वेबसाइट देखने का हो गया या कितने आर्टिकल्स आ रहे हैं। जो 1 महीने रह रहा है उससे स्टार्टिंग में ब्लॉग लिखवा के, क्योंकि उसमें ये भी प्रॉब्लम होता है ना सर कि 1 महीने में उसको कुछ ग्रास्प भी नहीं कर पाता है कि पूरा फंक्शनिंग क्या है, जैसे आई हमको थिंक खुद से सबका 3 मंथ्स 1 महीना लग। कंपलसरी है, तो सबको 3 नहीं मंथ्स नहीं, टाइम। बाय वे ऑफ वो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एग्जाम नहीं है, कुछ भी छोड़ के चला गया, इंटरेस्ट नहीं 1 महीने बाद, तो फिर भी उस 1 महीने में पहले 1 महीने में हम प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं किसी भी इंटर्न से। मेरा वो है, जैसे अभी सर कोर टीम में हमको ऐड किए 2-3 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो एक स्ट्रैटेजी होता है कि ये मतलब आगे प्रोग्रेस कराने का किसी भी इंटर्न को। सर जैसे हम ऑलरेडी जो कि फॉलो हो रहा है जो हम स्किल के तरफ में चलाना, तो उसमें हम और इंडक्ट कर सकते हैं कि पहले महीने में किसको एकदम से नॉलेज नहीं आ रहा है, किसको एकदम से आइडिया नहीं आ रहा है, उसको हम लोग ब्लॉग लिखवा सकते हैं एक दो पेज का। वो बहुत इजी चीज है, वो कोई भी कर सकता है, न्यूबी भी कर सकता है। उसके बाद जैसे जैसे हिल ग्रो हिल गेट अ ग्रास्प ऑफ मतलब हाउ टर्मोमीटर इज वर्किंग, तो उसके बाद उसको एक बिगर रोल दे सकते हैं जैसा। तो वो हो जाएगा सोशल मीडिया में सारे लोगों का ब्लॉग देखना, हम्म और सोशल मीडिया पूरा टीम को हैंडल करना। फॉर दैट वेरी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ जितने टाइम के लिए। इन द मीन वाइल उस टाइम से कोई और हमको मिल जाएगा जो 2 महीने से काम कर रहा है, जब वो चौथे 5वें मंथ में कोई छोड़ रहा होगा, तो जो ऑलरेडी कोई होगा जो 2-3 महीने से काम कर रहा है उसको फिर पास ऑन हो जाएगा वो काम। या नाइस, ऐसे ही करते हैं। तो उसके हम लोग एक्टिविटी हम लोग को एक ले डाउन करना पड़ेगा। जो फर्स्ट मंथ इंटर्न के लिए कंपलसरी है, सेकेंड मंथ के लिए सिर्फ जो कंपलसरी एक्टिविटी है, तो मतलब ऐसे ऐसे हम लोग को थोड़ा डिमार्केशन शुरू करना पड़ेगा सर। हम्म और अभी जो हम लोग 3 महीने से हैं जो 5 लोग, वो एक सोशल मीडिया टीम को एक आदमी वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है या फिर सुपरवाइज कर सकता है। एक आदमी ईएसजी टीम को सुपरवाइज कर सकता है। बट हाँ एग्जॉस्टिव नहीं रहेगा, सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे होंगे हर एक्टिविटी में, ताकि किसी के अकेले किसी पे इतना बर्डन नहीं आ जाए। और एवरीबody knows how what is happening in which team. हाँ Yeah, this is हाँ, also वी आर ऑल इन लूप, मतलब एक साथ लूप में है सब लोग कि क्या। nice. Yeah, perfect, great. तो ये सर जो 3 महीने रह चुका है उसको मैनेज करने में टाइम भी कम लगेगा एज कम्पेयर टू जो 2 महीने या 1 महीने है। ये भी होगा। Sir, Harsh Mehta is asking something in the chat box. ब्लॉग में हम लोग गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड स्कीम भी कर सकते हैं क्या कवर? जी नहीं, हम सिर्फ वही कवर करेंगे जो हम करें। लाइक सर एक्टिविटीज से रिलेटेड ही सर। जो हम कर रहे हैं ना हम उसके बारे में लिखेंगे। ओके सरकार क्या कर रही है उसके लिए सरकार, हम ग्राउंड पे अगर उसके लिए काम कर रहे हैं तब हम उसके भी लिए लिख सकते हैं।
लेकिन तो फिर ब्लॉग तो वही लिखेगा ना जिसको सब कुछ पता हो कि हर टीम में क्या चल रहा है, या फिर नहीं, जैसे अभी हमारा जैसे ब्लॉग अगर तुम खोल के देखो, जैसे जस्ट गिव मी दिस स्क्रीन शेयर ऑफ एक्सेस, मुझे तो एक बार जरा 1 मिनट सर। So you can share the screen now. इसमें स्क्रीन विजिबल। Yes sir. सो ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप यहाँ जाके देख रहे हैं, सो जब ये खोलेंगे तो डायरेक्ट ये पेज खुलेगा। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज जो है ना, ये सारे अलग अलग लोगों ने लिखा है, सारे इंटर्न्स नहीं लिखा है। लेट मी से दिस वन, और ये तो मैंने लिखा है। ओके सर, यहाँ ये कुछ कुछ देखा हुआ है एक्चुअली, गूगल पे तरुमित्रा सर्च करते हैं तो फिर ये दिखता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट। ये भी मैंने ही लिखा है। और जाते हैं, ओके दीज आर द न्यू, ओके लास्ट मैंने लिखा था, ठीक है। लेट्स गो टू प्रीवियस। ये एक तेजस सावंत करके एक इंटर्न था, उसने कुछ ब्लॉग्स लिखे थे। और ये अगर आप ये देखिएगा तो फिर उसमें सर उसने अपने अपने जो भी उसके चीज से, फिर लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी लिखे हुए हैं इसमें। जो हमारे प्रीवियस इंटर्न्स हैं उनका एक्सपीरियंसेस भी इसमें है। लेट मी सी दिस अगेन बाय तेजस। सो COP27 जो हुआ था उसके ऊपर वो काम कर रहा था, तो उसने उसके ऊपर एक दो आर्टिकल लिखा था। सर अगर हम लोग स्टार्ट करना चाहें तो अभी COP28 से स्टार्ट कर सकते हैं ब्लॉग राइटिंग, क्योंकि अभी सबसे रिसेंट वही है। Then this is Tanya Narang, Tanya Nagar, sorry, Tanya Nagar. See, she has written something about herself. So बहुत सारे बच्चों ने कुछ। तो COP28 के बारे में तब लिखेगा ना जब हम लोग को ये काम स्टार्ट किए होंगे। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप लोग 5-6 लोगों ने या फिर 8-10 लोगों ने ESG के ऊपर अपने रिपोर्ट्स लिखे, है ना? यस Why सर। can't that come as a blog post? यस सर, ये तो कर सकते हैं। वो भी जा सकता है ना? यस यस सर। सर। देन सी दिस एक प्लांटेशन ड्राइव है जो लास्ट ईयर का है। तो एक शांशी करके थी इंटर्न, उसने लिखा था। वो हमारा जो एक्टिविटी था उसके बारे में, वाई उसके बारे में, वी ऑलवेज डेवलपिंग प्रोग्राम एंड कैंपेन कमिटेड टू रिवाइव द एनवायरनमेंट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ऐसा करके उसने कुछ अपने बारे में लिखा। तुम लोग you can go through these articles by yourself also sometimes and see what people before you have done. तो ये जो हमारा HC4CC था, है ना, एक ग्रुप, am I audible? यस सर। सर। तो ये हमारा वो जो आदत बदलेंगे तो पटना बदलेगा। सो दिस वाज अगेन अ कैंपेन। सो उसने अपना इंटर्नशिप बिगिंस करके अपना पूरा जो उसका इंटर्नशिप का जो रिपोर्ट है वो पूरा लिखा हुआ है। फिर जो हमारा जूम मीटिंग हुआ उसके बाद वो डाला हुआ है यहाँ पे। सो ठीक है। So all of this information can go on our this page. Blog can be anything. सर सर एक काम तो और कर सकते हैं ना फिर, लाइक अभी लाइक बहुत रिसेंट में अभी जिन लोगों का खत्म हुआ है इंटर्नशिप, उन लोग से भी तो बोल सकते हैं अगर इंटरेस्टेड वन
so that they can write a हाँ लाइक report or जैसे सीजन something. वॉच पे वाले हाँ, को बोल सीजन सकते हैं, वो वॉच पे लोग डाल लिख सकते हैं, सकते हैं हाँ. ब्लॉग, है ना। हाँ, और why फिर not? HCC4C वाले लोगों ने भी तो कुछ कुछ चीज में पार्टिसिपेट किया, हमारे बैच वालों ने, तो वो लोग से भी तो हाँ. लिखवा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल लिखवा सकते हैं, क्यों नहीं लिखवा सकते? बट वैसे मोस्ट Like ऑफ we द can लोगों ने take तो a शायद ग्रुप report छोड़ like दिया है, चुप नहीं होते। कावेरी या पलक और देन कृषांगी और लोग से रिपोर्ट ले सकते हैं ना, और वो उन्होंने डाल कुछ देंगे. रिपोर्ट अपना सबमिट किया है, तो वो रिपोर्ट को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज आई करके कि हाँ यस सर, या तो फिर उन्हीं को बोल सकते हैं, वो लोग लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर आइडिया दे देंगे फ्रेमवर्क टाइप, तो फिर हम्म. कोई और लिख देगा उसके ऊपर। हो सकता है, क्या हो सकता है। This was all of this were happening, but since last few इंटर्नशिप के जो 2-3 प्रोग्राम हुए बीच में इधर से, उस समय से कुछ बिकॉज आई हैव बिकम लिटिल बिट ऑक्यूपाइड विद अदर स्टफ, तो मैं इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो लाइक थिंग ऑन माई एंड, बट दिस ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल लाइक यू टू कम अप एंड टेक इट अप। सर आई गेस एज हर्ष ने मेंशन कि हमने पहले डाइल्यूट करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि कौन से पार्ट को कौन देखेगा, वो ज्यादा बेटर होगा, एटलीस्ट कंफ्यूजन नहीं होगा उससे. और सर सारे पार्ट सेपरेटली एक साथ जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे. या बाकी आई थिंक वी हैव अ टीम ऑफ या लाइक नाउ वी हैव 4 or 5. या कि ठीक है, सब चीज स्टेप बाय स्टेप होगा, या पहले तो इंट्रोडक्शन हो जाए तो लोग का। स्टार्ट करना पड़ेगा ना, सिर्फ हाँ प्लान ओके, बनाने से थोड़े फेस्टिवल एक बार खत्म होता है ना, तो फिर लाइन बाय लाइन सबका मीटिंग करा लेते हैं, हाँ. ESG का भी, फिर हाँ. FC हाँ. वालों का, या फिर HHC4C, FC वालों को करा लेंगे, फिर एक एफसी HHC4C एफसी वाले में जो वालों का तो हो गया ना, अभी ESG वालों का तो डन हो गया 13th को. हो गया, तो फिर FC वालों का एक हो जाएगा, उसके बाद फिर एक HHC4C का करा हाँ. लेंगे, जिसमें सब लोग रहेंगे, तो ये ब्लॉग वाली चीजें डिस्कस हो जाएंगी, हाँ. या फिर हाँ. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज डिस्कस हो जाएंगी जो सबको करनी होंगी। हाँ. नहीं तो ये आप लोग भी तो अभी स्ट्रैटेजी बना लो ना, आप लोग अपने लिए भी, आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर लो कि हमारे पास ये कहाँ है। अब जैसे सोशल मीडिया, आपने एक मीडिया का टीम बना रखा है, तो एक देख लो कि कौन हाउ मेनी पीपल वी हैव हु कैन राइट गुड। सर एडिटिंग तो उन लोग की बहुत अच्छी, आई गेस राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, यस क्योंकि वो सर, लोग स्टोरी के लिए एडिटिंग उनको बहुत जो अच्छी आइडिया हुई. देते हैं ना, तो 2-3 हैं जिन्हें वर्क असाइन किया हुआ है स्टोरी बनाने के लिए, तो वो लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं सर। आई थिंक वो लोग लिख भी सकते हैं, मे भी अच्छा लिखेंगे भी। तो उनको सर आई थिंक मुझे करवा सकते हैं आप यस पर ना लोग। यस, सर को पता है कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, लाइक इंस्टा पे आई थिंक तुमने फोटोज भेजी है ना कुछ कुछ, ये फोटोज भेजी थी? नहीं, वो स्टोरी वाली नहीं भेजी थी, पोस्ट वाली भेजी थी. हाँ तो एक्सप्लेन कर दो अभी। Sir, actually, now we are like posting some stories, and depending on the days, like for Sunday we have a sustainable Sunday, and for Monday we have memes Monday, and Tuesday we have tip Tuesday, and for Wednesday we are doing wildlife Wednesday. Thursday is for throwback to Thursday, and Friday का क्या था? Fun Friday था, Passion फ्यूचर Friday, फ्राइडे, Future Friday, yes, and Saturday I'm forgetting, Spotlight स्पॉटलाइट, Saturday. ये तो सारी सर चीजें सर इन्वायरमेंट से इंटर्न्स को दी हुई है, तो वो लोग इससे रिलेटेड पोस्ट बना रहे हैं बहुत सारे, लाइक वाइल्ड लाइफ में अभी 2-3 जा चुके हैं, तो ऐसे हम लोग वीक हर डे पे कर रहे हैं इंस्टा पे स्टोरी पे, एंड फिर वो लास्टली एक हाईलाइट इंस्टा हाईलाइट पे चला जाएगा ऐसे डेज करके, लाइक संडे मंडे ट्यूसडे. सब, और सारी चीजें सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, लाइक टिप देना यस है सर. कुछ भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और फिर फ्यूचर फ्राइडे है तो एक वो सोशल होगा। मीडिया टीम को कौन वो देख रहा है, मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, या यस ये लोग सोशल देख मीडिया टीम को कौन? ओके ओके, वो तो क्रिएटिव टीम में हो रहा है. हाँ, ये क्रिएटिव टीम है, और फिर एक चीज थ्रोबैक और कर थर्सडे सकते में हैं, हम ग्रुप लोग तरुमित्रा का जो प्रीवियस एक्टिविटीज जो हुआ है ना, लाइक फोटोज है तो वो दिखाते हैं कि तरुमित्रा ने यस ये सर. किया था। एंड वाइल्ड लाइफ वेडनेसडे में हम लोग एनिमल्स हो गए या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज हो गई, बीज हो गया या एक्सटिंक्ट एनिमल, ऐसे एनिमल्स के का इंफॉर्मेशन जा रहा है. देन स्पॉट क्या लाइन बाय लाइन मीम्स सब कुछ मंडे एक्सप्लेन पे करो ना, ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं करती हो तो तुम। वो या तो तू बोले. तुम पूरा एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हो, तो बीच में बोलना पड़ रहा है, तुम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करो अच्छे से। ओके. तो फिर सस्टेनेबल संडे में आई गेस वी आर इंट्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल मेथड्स पीपल को अवेयर करने के लिए कि आप ये चीजें कर सकते हो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट.
And for memes Monday, we are like making posts like that funny and sarcastic post. And then on Tip Tuesday, we are giving some tips related things कि आप ऐसे करो तो ये बेटर होगा ज्यादा. एंड वाइल्ड लाइफ वेडनेसडे इज रिलेटेड टू द होल ऑफ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी कि अभी कौन सी चीजें चल रही है या किनका कौन से एनिमल का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, लाइक दैट ऑल एनिमल रिलेटेड थिंग. एंड देन थर्सडे इज फॉर थ्रोबैक थर्सडे. तो तरुमित्रा में कौन सी एक्टिविटीज हुई हैं पहले, लाइक स्टार्टिंग से तो सर कवर नहीं हो पा रहा, बट जितने कवर हो रहे हैं टेलीग्राम पे जितना मिल रहा है. एंड फॉर फ्यूचर फ्राइडे लाइक फ्यूचर टेक क्या है या टेक्नोलॉजी वाला पार्ट की कौन कैसे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल हो सकती है, और फिर और कौन सी टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर आ रही हैं या आ सकती हैं या उन पे वर्क चल रही है. हाँ, और फिर Spotlight ह्यूमंस का Saturday एक्टिविटी का से फ्यूचर लाइक इन्वायरमेंट पे फ्यूचर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्या वो भी डल इफेक्ट सकता है. आएगी इसका. हाँ. और स्पॉटलाइट सैटरडे क्या था सुनना में फॉरगेटिंग. स्पॉटलाइट सैटरडे था कि कुछ भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड किसी इंसान ने कुछ ऐसा किया है जो थोड़ा हाईलाइट रहा था, न्यूज में आया था, तो उन्हें फीचर कर सकते हैं. वैसा टाइप था दिखाना. वो इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं या कॉमन सिटीजन भी हो सकते हैं इंडिया के. तो Nice. वो इंस्पिरेशन रहता ना. हाँ सर, तो ये हर्ष का आइडिया था कि ऐसा कुछ प्लान करते हैं. फिर न्यू इंटर्न्स को दिया गया कि उन लोग को फिर डिवाइड कर दिया हाँ, कि स्टार्ट हर्ष ने ही करा था, लाइक बनाया था उसने पोस्ट एंड टोल्ड थ्री ऑफ अस एंड वी आर लाइक यस वी कैन डू दिस. Great. Perfect. हाँ सर. यस. कुछ आइडियाज तो हम लोग के माइंड में थे, कुछ नहीं समझ में आया, तो इंटर्न से पूछा कि इस डे में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. यस तो एंड ऐसे दे आर मेकिंग सच ब्यूटीफुल पोस्ट. वो सारे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा बना रहे पोस्टर्स को. Yeah, I know some of them. मुझे किसी ने शेयर किया था. हाँ यस, हर्षिता ने किया था. नहीं सर वो तो पोस्ट वाले थे, स्टोरी हाँ वाले सर, को आए स्टोरी भी कुछ दिखाना, लाइक एग्जांपल देना कि इस वीक में जितने इंटर्न्स ने जो किया ना, प्रीवियस हम लोग वाला हाँ बनाया हाँ हुआ मत दिखाना, इंटर्न्स ने जो किया ना वो वाला भेज देना. किसी एक इंटर्न ने मुझे भेज दिया था, नए इंटर्न ने मुझे भेजा था. ओह Yeah, I don't remember. Let me see. That. Someone has sent me that. Okay, Vishwajit, I think. यस सर. Vishwajit has shared something with me. Nice, yeah. Some cleanup drive का photos था कुछ. यस सर, वो क्लीन अप ड्राइव को लेके इशू हो गया था एक्चुअली. उसने बस कैप्शन डाला था और इंट्रोडक्शन नहीं डाला था. Okay. एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट उसने एडिट करके उसमें लाइट्स लगा दी थी ऊपर पोस्टर में. Okay. Something like, let me see. Like something like this. यस सर यही था. अभी रिसेंट अभी थर्सडे कल का ही है, कल की स्टोरी है. Back Thursday, yeah. यस सर. Perfect. No, you guys are doing amazing. Keep it up. I'm very happy. अच्छा सर, जो हम लोग के बैच वाले उन लोग को सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल रहा है. सबको ऑनलाइन ही मिल रहा है. सर हम लोग को ऑफलाइन मिल सकता है. सर हम लोग को ऑफलाइन प्रिंट करा लेना तुम. क्यों? ऑनलाइन रहेगा हमेशा अवेलेबल रहेगा तुम्हारे ईमेल पे. ऑफलाइन रहेगा तो उसको दिमाग खा जाएगा. तो सर दोनों दे दीजिएगा. ऑफलाइन सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके, आई थिंक लेट हो गया बहुत ज्यादा, तो हमें मीटिंग एंड करनी आज चाहिए. के लिए तो हमें बंद करना चाहिए. यस सर. फैक्ट मुझे लगता है कि हम लोग ना एक हमारा मीटिंग अलग से होना चाहिए वीक में एक कम से कम. लाइक हाँ, 2-3 वर्क एक बार हो जाएंगे काम, हर चीज का एक ग्रुप का एक काम हो जाएगा तो फिर डिस्कस कर सकते हैं. सारे ग्रुप का एक साथ डिस्कस हो जाएगा 14 की मीटिंग में. बाकी सारे ग्रुप में किसका क्या प्रोग्रेस है.
चले फिर छुट्टी करें आज के लिए। यस सर। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, बाय। या गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी गुड दिवाली। नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। हैप्पी दिवाली इन एडवांस सबको। ये